दोस्तों, विंटर के समय में काफ़ी लोगों के एडेनियम प्लांट किस कारण से ख़राब हो जाते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 4 या 5 केयर टिप्स शेयर करूंगी। आप अगर उनका फॉलो करेंगे तो अच्छे से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके एडेनियम प्लांट एक भी कभी भी सर्दियों के समय में ख़राब नहीं होंगे। देर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसे ही हमारे यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं वैसे ही हम सभी कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे हमारा खूबसूरत एडेनियम का फ्लावर प्लांट ख़राब होने लगता है। पहली गलती तो ये हम कर बैठते हैं कि सर्दियाँ आते ही कोहरे और पाले से बचाने के लिए हम अपने पौधों को छाया वाली जगह में रख देते हैं, शेड में कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि आपको कैसा भी मौसम हो, ध्यान से समझिएगा, कैसा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात हो, खुली छत पर ही आपको अपने पौधों को रखें। आपने देखा होगा कि मेरे सारे एडेनियम के प्लांट पूरे के पूरे साल खुली छत पर इस तरह पीली दीवार के सामने ही रखे रहते हैं। इनको मैं कभी भी शेड प्रोवाइड नहीं करती हूँ। परिणाम आपके सामने हैं, सारे पौधे हृष्ट पुष्ट हैं। कल एक कमेंट मेरे पास आया कि मैम मैं नर्सरी गई थी मगर इतने हृष्ट पुष्ट और पत्तियों से लदे हुए पौधे मुझे नर्सरी पे भी देखने नहीं मिले। तो सबसे मेन कारण है हमारे पौधों के हरे भरे और हृष्ट पुष्ट होने का। सर्दियों के मौसम में भी देखिए सारे प्लांटों की पत्तियां एकदम लश ग्रीन हैं कि इनको प्रॉपर धूप मिलती है। तो आपको ऐसी जगह रखिए जहां धूप लग सके। एटलीस्ट 5-6 घंटे की धूप तो इनको मिलनी ही मिलनी चाहिए। गलती नंबर सेकंड कई लोग कर देते हैं वाटरिंग की। विंटर के समय में एडेनियम की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है दोस्तों, सभी को पता है। अब जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, टेम्परेचर डाउन होता जाता है, तो आपके प्लांट इतने हेल्दी और लीव्स ग्रीन हैं, धीरे धीरे ये फेड होने लगेंगे और पत्तियां पीली भी होने लगेंगी। एक आध पत्तियां हमारे प्लांट की भी पीली होने लगी हैं, आपको पास से दिखा रही हूँ। तो जैसे जैसे विंटर ज़्यादा आएगा, सर्दियाँ ज़्यादा आएंगी, इनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी। ये डोरमेंसी का नॉर्मल सा प्रोसेस है साथियों, इससे आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं। जब आपको काफ़ी ड्राई मिट्टी दिखे, इस तरह से आप पास से देख सकते हो, इस तरह से जब आपको अपने प्लांट की मिट्टी ड्राई दिखे तभी आपको पौधे में पानी देना है। ध्यान से, पानी की अधिकता कभी नहीं होने देना है आपको अपने पौधे में। इस तरह से जैसे गर्मी में हम वाटरिंग करते हैं रोज़ रोज़, उसी तरह से पानी आप देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी गलती हम ये करते हैं, लोग इस टाइम पर अपने प्लांट की किसी भी ब्रांच की कटाई छटाई हमें बिल्कुल से नहीं करनी। देखिए स्टम्प रह गया है, इसकी ब्रांचेस बहुत लैगी हो गई हैं, लेकिन इनको काटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई भी ब्रांच अगर आपकी सड़ गल रही है आगे से, तो वहाँ से आप वहाँ जहाँ काला हो रहा है वहाँ से काट दीजिए। मेरे तो किसी ब्रांच में ऐसा हो नहीं रहा है कि मैं दिखा सकूँ। वहाँ से काट कर जब भी आप कटिंग करें वहाँ पर फंजीसाइड पाउडर का लेप ज़रूर से ज़रूर लगा दीजिए। इस समय पौधों पर देखिए सीड पॉट भी बहुत अच्छे से बन रहे हैं। अब आप अगर कोई भी एडेनियम का पौधा सीड पॉट को इस तरह से रस्सी या डोरी से बांध कर सेव कर लीजिए, वरना ये पक कर फट जाते हैं तो हमें मिलते भी नहीं। तो साथियों, इस समय अगर आप कोई पौधा नर्सरी से लेने जा रहे हैं, इस समय सीजन ऑफ है, तो आपको नर्सरी पर ये सस्ते पौधे मिलते हैं। अगर आपका मन है, कोई पौधा सुंदर दिख रहा है, अच्छे कलर वाला दिख रहा है, तो आप ले लीजिए, मगर जिस पॉलीथीन में या जिस भी पॉट में आपको लगा मिले उसको एटलीस्ट वैसे ही रख दीजिए। इसके पौधों को कभी भी रिपोर्ट ना करिएगा, वरना जब अगर हमने रिपोर्ट कर दिया तो ये मिट्टी में अच्छे से इस तरह से स्टेबल नहीं हो पाएंगी। देखिए, अगर इसको रिपोर्ट कर देंगे तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो अब आप रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना करें। और फरवरी आते आते साथियों, अच्छी सॉइल बनाइए, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, उसमें अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और वर्मी कंपोस्ट सब कुछ डालकर आप सॉइल बनाइए। जब उसका ग्रोइंग पीरियड होगा तो साथियों
जल्दी ही आपका पौधा लग भी जाएगा और रिकवर भी होने लगेगा, पौधा अच्छे से ग्रो भी करेगा। इस समय आपने अगर रिपोर्ट कर दिया तो रूट मिट्टी में जम नहीं पाएंगी और देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपका पौधा बेजान सा हो रहा है। इस प्लांट में अधिकतर प्रॉब्लम आती है दोस्तों आपके फंगस की। ओवर वाटरिंग से ही आती है फंगस। अगर आपने अपने पौधे में पानी कम दिया तो इसका कॉडेक्स जो है वो श्रिंक होने लगता है। गर्मी में भी पानी कम देने से श्रिंक होता है, सर्दियों में भी श्रिंक होता है। तो आपको पानी एकदम से बिल्कुल भी रोकना नहीं। कई लोग कहते हैं कि विंटर के समय में पानी नहीं देना है, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। आप पानी दीजिए 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में एक बार पानी दीजिए। मिट्टी ड्राई होने पर इस तरह से पानी ज़रूर दीजिए, नहीं तो आपका कॉडेक्स श्रिंक होने लगेगा। अच्छी सनलाइट देंगे, ओवर वाटरिंग से बचिएगा। अच्छी सनलाइट देंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो आपके पौधे में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दिसंबर के महीने में भी हमारे पौधों पर अभी एक आधा फूल आ रहे हैं। दोस्तों मैं रोज़ के रोज़ वीडियो बनाती हूँ और इस तरह से गुच्छों में कलियाँ आ रही हैं। ये पौधे मेरे सीड से ग्रो हैं साथियों, ये पौधा सीड से ग्रो है। मार्च में मैंने लगाया था, एक बार फ्लावरिंग भी हो चुकी है, दोबारा कलियां आ चुकी हैं और इसमें सीड पॉट भी बन चुके हैं। ये कटिंग से लगा पौधा है और इस पर देखिए एक बार फ्लावरिंग हो चुकी, दोबारा इस पर फिर फूल के लिए कलियां आने लगी हैं। तो इस तरह से आपकी इस टाइम पर स्पेशल तौर पर आपको ध्यान रखना है अपने एडेनियम प्लांट पर। कई लोगों ने पूछा है कि सवाल ये किया है इस टाइम पर अपने एडेनियम के प्लांट पर हम स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों स्पेशली आप छोटे एडेनियम प्लांट पर ये गलती ना करें, क्योंकि इनमें अभी कलियां आ रही हैं और कलियां भी काली हो जाएंगी। अगर पत्तों पर पानी आपने छिड़क दिया, ये तो ओस की बूंदों से है दोस्तों, और पानी की बूंदें पत्तियों पर जमा रह गईं, रात को ओस कोहरा भी गिरता है तो वो वहीं से फंगस लग जाएगा और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। इवन आपका पौधा पूरी तरह से सड़ गल भी सकता है। इसलिए आप अभी स्प्रे को अवॉइड करें तो अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं विंटर में अपने एडेनियम पर कौन सी खाद देनी है। वैसे तो दोस्तों मैं एडेनियम में विंटर के समय में मैं भी कोई खाद नहीं देती हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो थोड़ी सी अलग हटके है। मैं हर मौसम में कुछ ना कुछ नया करके सीखती हूँ कि क्या इसको फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। तो इसको अब हम विंटर के समय में थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहेंगे। ये है वो, अभी मैं आगे वीडियो में बताती हूँ कैसे देना है। ये है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरा होता है, मेरा ये अनुभव है। तो फ्रेंड अगर इस टाइम पर आप 8-10 दिन में इसकी मट्टी की गुड़ाई ज़रूर से ज़रूर करते रहिए। किसी भी एडेनियम प्लांट की इस तरह से गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई करेंगे तो मट्टी लूज़ रहेगी और ऊपर से इसमें ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छा होगा। आपके पौधों में कभी भी रूट रॉट नहीं होगा। एक पौधे में आज मैंने 8 दिन के बाद अपने सारे पौधों को पानी दिया है। एक पौधा मैंने रोक रखा था आपको दिखाने के लिए। जब इस तरह से आपकी मट्टी ड्राई हो जाए, आप हर प्लांट की मट्टी की दोस्तों गुड़ाई ज़रूर से ज़रूर करिए और सूखे पत्ते फूल जो हैं उनको बाहर निकालते रहिए। चलिए अब मैं बताना चाहूँगी कि आपको गुड़ाई करने के बाद कैसे देना है माइक्रोन्यूट्रिएंट। 2 चीज़ें मैं आज देने वाली हूँ। ये है देखिए सीवीड लिक्विड, आप सूखा भी आता है, ग्रेन्यूल्स में आता है, उसको दे सकते हैं। इस समय मेरे पास नहीं है। 1 गिलास पानी में दोस्तों 4 ड्रॉप सीवीड्स का मिला लीजिए। ये इस तरह से आप डाल लीजिए और लिक्विड बना लीजिए और अपने प्लांट में दे दीजिए साथियों। इस तरह से 1 गिलास में 4 पौधों में आप देंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा आपको देना नहीं है। भुरभुरी मिट्टी होगी जब भी आप इसकी गुड़ाई ज़रूर से ज़रूर करें। ध्यान रहे जब भी आप गुड़ाई करें दोस्तों किसी धार वाली चीज़ से नहीं करना है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैं चम्मच से करती हूँ, इसमें कोई धार नहीं। अब
विंटर के समय में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप देंगे तो पौधे आपके ख़राब होने से बचे रहेंगे। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहेगी। ओस कोहरे से अपने प्लांट को ये अपने को बचा पाएगा। यूज़ कर रही हूँ सीवीड लिक्विड। इसमें साथियों 75% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है और ये काफ़ी पसंद भी करता है अडेनियम फ्लावर प्लांट। इस टाइम पर आप स्पेशली ध्यान रखें, मस्टर्ड केक या बनाना फील का कोई भी लिक्विड नहीं देना है। सिंपली आपको आधा चम्मच ही देना है। धीरे धीरे ये 2 महीने इन प्लांटों को पावर देता रहेगा। किसी तरह का नुकसान आपके पौधों में नहीं होगा। तो ये अब दूसरी चीज़ दोस्तों मैं देने जा रही हूँ, वो भी दिखा देती हूँ। 1 गिलास पानी में आपको चुटकी भर फंजीसाइड पाउडर मिलाना है। देखिए मैं पहले से बना चुकी हूँ, लेकिन 2 महीने आपको अपने प्लांट पर इस तरह से फंजीसाइड का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हर प्लांट में देखिए इसमें मैं फंजीसाइड का पानी दे रही हूँ। ये हमारे पौधों को 2 महीना पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। किसी तरह का फंगस नहीं लगने पाएगा आपके पौधे में। आपका पौधा रूट रॉट का शिकार भी नहीं होगा। ये हमारे पौधों को फंगस से बचाता है दोस्तों, फंजीसाइड वाला पानी। आज के लिए इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।